उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। इस प्रोग्राम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं वरिष्ठ अभिनेता चंद्रकांत गोखले से। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। सुनने वालों, आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से और समूचे विविध भारती परिवार की ओर से आज स्टूडियो में जिनका स्वागत कर रही हूं, आप सबकी तरफ से उनको नमस्कार कह रही हूं। वे हैं रंगमंच और फिल्म के एक गुणी और बुजुर्ग कलाकार चंद्रकांत जी गोखले। नमस्ते मित्रों। चंद्रकांत जी, मैं आपका नाम लेके बार-बार नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत आपका मन से आदर करती हूँ और जब से मैं आपको देखती आ रही हूँ रंगमंच पर और फिल्मों में भी, तो मुझे ऐसा लगता रहा है कि एक जानदार अभिनय, उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो आप मेरे सामने अभी बैठे हैं, लेकिन जब आपको स्क्रीन पे देखा जाता है, मंच पे देखा जाता है, तो आपकी हर अदा, आपकी आंखें बोलती हैं, समझाती हैं, सुनाती हैं, अपनी भूमिका को अदा करती हैं, अपने शरीर का कण-कण। ये सब कैसे हो सकता है? ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। और जब आपको रूबरू पाया तो मैं तो तब से पूछना चाह रही हूँ कि पूछूं आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है अभी 83 साल की और ये जो आपने देखा कि मेरी बदन में, मेरे शरीर में जो कुछ आपको अभिनय दिखाई देता है, उसका कारण ये होगा कि मेरे खून में स्वर, ताल और गद्य यानी प्रोज ये है। ये कैसे आया? तो मेरी माता एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी जी। उसका नाम कमलाबाई कामत। मतलब कि स्क्रीन की पहली महिला कलाकार है। हाँ, जी। वो उस वक्त साइलेंट फिल्म थी, मूक फिल्म थी। फिल्म का नाम था मोहिनी भस्मासुर। जी। और उसने उसमें मोहिनी का रोल किया था। जी। उसके बाद उसने फिल्म में काम नहीं किया। वही एक फिल्म, वही ये दादा साहब फाल्के हाँ के द्वारा निर्देशित हाँ, थी। जी। नासिक में शूटिंग हुई, नासिक में फिल्म कंपनी थी वो। उसके बाद उसने स्क्रीन पे काम नहीं किया, लेकिन वो स्टेज की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। जी। मेरे पिताजी भी अच्छे गायक थे, अच्छे एक्टर भी थे। उनकी तरफ से ये मुझे मिला होगा, विरासत में मिला जैसे। हाँ। तो आप मराठी रंगमंच से जुड़े रहे हैं, अभिनय से कितने वर्षों से जुड़े हैं मैं पूछूं? मेरे उम्र का 90 साल से मैं स्टेज पे आया। मतलब जब 8, 9, 10 साल की उम्र थी। अभी 74 साल हुए मुझे स्टेज पे और स्क्रीन पे 59-60 साल हुए होंगे। जी। हाँ। जी। तो कितनी सारी फिल्में आपने बनाई और कितने नाटक बनाए, अगर हम गणित की भाषा में बात करें तो? मराठी फिल्में मैंने की है अंदाज 110-15 तक मराठी फिल्में की है। जी। और हिंदी फिल्में की है वो 7-8 फिल्में हुई होंगी। जी। उसमें मुझे अच्छे रोल मिले, जो वो रोल बड़े नहीं थे, लेकिन अभिनय के लिए, अभिनय बताने के लिए वो रोल अच्छे थे। एक का नाम है हिरासत, सुरेंद्र मोहन उसके डायरेक्टर थे। मेरे बहुत से सीन शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ थे। और दूसरी फिल्म विश्वासघात, वो सुनील शेट्टी के साथ थी। उसमें मैं सुनील शेट्टी का दादा हूँ, अनुपम खेर का बाप हूँ। लेकिन ये दोनों भी फिल्में चली नहीं। फिल्म चलना ये बहुत बड़ी जरूरी की बात होती है। वो फिल्म अच्छी नहीं होगी और वो अगर चल गई तो वो अच्छी कह जाती है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म चलना या ना चलना उसके अच्छे बुरे होने से नहीं, कुछ ऐसी एक तकदीर होती है। हाँ, उस फिल्म की तकदीर होती है कि फिल्म चल जाती है, नहीं हाँ। चल जाती है। लेकिन आपको हमने देखा था ग्रहण फिल्म में, जिसमें मनीषा कोइराला के पिता बने हैं आप, और वो उस फिल्म की कहानी भी बड़ी आकर्षक, रोचक है
कि शुरू ही में वो एक छोटी सी बच्ची आम के पेड़ पे चढ़ी हुई है, कच्चे आम तोड़-तोड़ के खा रही है, झूले में झूल रही है, अपनी सखियों के साथ उसका बचपन बहुत अच्छा-सा गुज़र रहा है और अचानक वो बहुत अच्छी नृत्यकार भी है और उसके साथ बलात्कार होता है और फिर वो पूरी कहानी शुरू हो जाती है। मुझे याद है मैंने वो फ़िल्म 2 बार देखी तो अ, उस अभिनेत्री का मतलब उस हीरोइन के पिता का जो रोल है कि एक दर्द है, आँखों में एक गुस्सा है। ये सारा आपको याद है कुछ उसके डायलॉग आपको याद है? नहीं, डायलॉग तो याद नहीं है, जी। लेकिन सिर्फ़ मैंने कहानी सुनी और मेरा हीरोइन के साथ मेरा रिश्ता क्या है, हुँ, उसकी तरफ मैं किस नज़र से देखता हूँ, हुँ, वो मुझे कैसे सँभालती है, जी। मैं उसे कैसा सँभालता हूँ। ये जो हमारा नाता रिश्ता है, हुँ, इतना ही मुझे बताया गया था, हुँ। बस। लेकिन जब वो नायिका बलात्कार के बाद गुम हो जाती है और उसको ढूँढते हुए जैकी श्रॉफ वहाँ पहुँचते हैं। वो नायिका से संबंधित मतलब रिश्तेदारी में नहीं है, लेकिन कहानी लंबी में बताना ज़रूरी नहीं है। हमारे श्रोता जो दर्शक भी हैं फ़िल्मों के सब जानते हैं। मैं वो प्रसंग आपको बता रही हूँ कि मुझे कितना छू गया मन तक कि वहाँ पर आके बारिश हो रही है और आप वहाँ पे चावल बीनते हुए वहाँ हाँ, बैठे हाँ, हैं। हाँ। वो जो निराशा है, उसके साथ-साथ वो बारिश का होना और बगैर आँखों से आँसू के ऐसा लगता है कि आपकी तन-बदन से मेरी आँसू बेटी ही गुम हो गई है। हाँ, हाँ। तो बेटी के लिए जो प्यार है और जो उस आदमी के लिए जो गुस्सा है, वो सब मुझे बहुत छू गया था। चंद्रकांत जी, हम उसी फ़िल्म से एक आध गीत क्यों ना सुन लें? आज मैं खुश हूँ, लो तुम ही बोलो मैं हूँ खुश क्यों? आज मैं खुश हूँ, लो तुम ही बोलो मैं हूँ खुश क्यों? जल्दी जल्दी बोलो चलो। साथ चल रहे हैं तो इसलिए तुम खुश हो, बात यही है ना कहो। ये क्या बात बोली, चलो मारो ताली, ये सच ही कहा, अय्यो अय्यो हो। कानों की ये बाली लो चूमे मेरे गालों को, ऐसे क्यों वो चूमे कहो। जैसे तुम नाचो वैसे वो भी झूमे नाचे, झूम झूम झूमे सुनो। ये क्या बात बोली, चलो मारो ताली, ये सच ही कहा, अय्यो अय्यो मुझको ये दुनिया लो दिखती है सारी उल्टी, ऐसी मुझे दिखती है क्यों? तू है सीधी सादी तो इसलिए तुझको भी दुनिया सारी दिखती है यूं। ये क्या बात बोली, चलो मारो ताली, ये सच ही कहा, अय्यो अय्यो हो। आप बात कर रहे थे हम लोग हिंदी फ़िल्मों की और आपके अभिनय की। तो ये अभिनय की शिक्षा आपको आपके माता-पिता से ही मिली। लेकिन आप कह रहे थे कि संगीत की शिक्षा, वो आपको किनसे प्राप्त हुई? क्या आपके पिताजी गाया करते थे? नहीं, पिताजी मेरे गुज़र गए उस वक़्त मैं था 6 साल का हुआ। पिताजी का गाना तो मुझे याद नहीं है, हुँ, लेकिन
लता जी के जो पिताजी दीनानाथ मंगेशकर, उनकी कंपनी में मैं हर महीना 10 रुपये तनख्वाह पे नौकर था। उनका गाना मैंने बहुत सा सुना। दूसरे उनके शागिर्द थे गणपत राव जी मोहिते, यानी उनका नाम, फिल्म का नाम है अविनाश। उनकी तरफ से मैंने थोड़ा सा गाना सीख लिया। लेकिन ये नहीं कभी हुआ कि मैं तानपुरा लेके उनके सामने बैठा हूँ और वो मुझे चीज़ बता रहे हैं, बंदिश बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सुना बहुत मैंने। आपको बाकायदा शिक्षा नहीं मिली, कहने का मतलब ये है। लेकिन आपने मराठी रंगमंच पे जो सशक्त मंचन हुआ है संगीत नाटकों का, उसमें तो आपने बहुत सारे नाटकों में भाग लिया होगा। हाँ, किया है। लेकिन उस वक्त मैं गाना, ये विद्या कितनी बड़ी है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। जब मुझे वो मालूम हुआ कि ये विद्या कितनी बड़ी है, हर विद्या को अंत होता है, लेकिन गाना इस विद्या को अंत नहीं। उसके सामने कोई भी हो वो छोटा बच्चा ही रहता है, इतनी बड़ी वो विद्या है। ये जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे ये सीखना बहुत मुश्किल है, पेट संभाल कर किसी के सामने तानपुरा लेकर बैठना मुझे हो नहीं सकता मुझसे, तब मैं निराश हुआ और मेरा गाना बंद हुआ। उसको अभी 50 साल हुए होंगे। लेकिन क्या कोई पद आपको, कोई रचना जो आपने उस समय सीखी थी याद है? हाँ, वो याद तो कुछ है। कुछ गा के सुनाएंगे? हाँ, सुनाऊंगा। ये पहली बंदिश मुझे दीनानाथ बाबा ने, यानी लता जी के पिता ने हाँ। मुझे बताई थी। रसूलुल्लाह पीर नबी कर दो बेड़ा पार हमारा रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह पीर नबी कर दो बेड़ा पार हमारा रसूलुल्लाह। हुक्म तुम्हारो दीन दुनी मो तुम हो हजरत मौला रसूलुल्लाह। इसके ऊपर अभी एक गाना बनाया गया है जी। हृदयनाथ मंगेशकर ने ये तर्ज दी है और सुरेश वाडकर ने गाई है। वो उसका अभी शब्द मुझे याद नहीं। दया घना, दया घना, हाँ। हे दया घना, ये बहुत ही अच्छी बंदिश है, पुरानी बंदिश। और बाबा, मैं आपको एक बात पूछना चाह रही थी कि ये तो हुई संगीत शिक्षा की बात, आपकी स्कूल की शिक्षा कहाँ और कैसे हुई? आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन मेरा बहुत गरीबी में गया जी। हाँ, उस वक्त मेरे पिताजी गुजर गए। मैं, मेरा बड़ा भाई लालजी गोखले, मुरली वाला नाम की फिल्म, एक साइलेंट फिल्म के जमाने में हुई थी जी। उसमें मेरा बड़ा भाई कृष्ण था, कृष्ण जी। उसके दिग्दर्शक और उस फिल्म के निर्माता चित्र महर्षि बाबूराव पेंटर जी। उनका वो, ये मेरा बड़ा भाई चित्रकला में शागिर्द था। अच्छा। उसके साथ थे चंद्रकांत मांढरे,
वसंत पेंटर, बाल गजबर, ये सारे उसके साथ शागिर्द थे। लेकिन उसके बाद उसने फिल्म चित्रकार छोड़ दी और तबला सीखना शुरू किया। वो तबला भी जिनके पास कि जिनका जन्म सिर्फ तबला बजाने के लिए ही हुआ, वो उस्ताद अहमद जान थिरकवा। वाह वाह। उनका ये मेरा बड़ा भाई खास शागिर्द था। जी। अभी वो भी गुजर गया, 1-2 महीने हो गए। तो हम तीनों को संभालने का काम मेरी माँ को करना पड़ता था। तीनों को आपने तो मैं हाँ बीच वाला, जी लालजी बड़ा और छोटू वो मुझसे छोटा। जी। ये हम 3 भाई, दादी माँ वगैरह वगैरह और 2-3 रिश्तेदार थे। इन 5-6 आदमियों का पेट संभालना, चलाना, ये मेरी माँ के ऊपर जिम्मेदारी आई। उस वक्त इतने पैसे मिलते नहीं थे, तो गरीबी में बहुत से दिन गए। समझो कि उम्र के 50 साल गरीबी में गए होंगे। पढ़ाई नहीं हुई। मतलब आप स्कूल में ही नहीं गए? स्कूल में गया सिर्फ 3 महीने। हाँ। श्री, ग और ने, ये 3 अक्षर मैंने 3 महीने लिखे। जी। बाद में मुझे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला। जी, तो फिर बाकी आपने बाद में सीखा कहाँ से लिखना पढ़ना? माता ने मुझे सिखाया। जी। मेरा पढ़ना बहुत हुआ है, मराठी मैंने बहुत पढ़ लिया है और अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है लिखने पढ़ने में, लेकिन मुझे लिखने का बहुत कंटाला है। मैं परेशान होता हूँ लिखने में। लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ना भी, वो भी युद्ध हो, ऐसे कुछ विषय होंगे तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बाकी सारा पूरा अखबार वर्तमान पत्र में नहीं पढ़ सकता। जी। लेकिन बाबा आपको देखते हुए मैंने ये भी नोट कर लिया है कि आप चश्मा नहीं लगाए। नहीं। और आपको सुनने में भी कोई तकलीफ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक विशेष बात है। और आपसे ये बंदिश जब मैंने सुनी तब से ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि मैंने गाना छोड़ दिया और गद्य प्रोज की तरफ मैं मुड़ा और गद्य नाटकों में और फिल्मों में फिर आप आ गए। लेकिन अगर आप संगीत भी बाकायदा सीखते थे तो कुछ अलग ही भविष्य बन सकता था, ऐसा मुझे ज़रूर लग रहा है। क्यों न हम इसी मोड़ पर आकर आपकी पसंद का कोई ऐसा गीत सुने? मुझे मन्ना जी डे का ये गाना बहुत पसंद आया, पूछो न कैसे, जो ऐसे पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। ये मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। पुत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तू जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। तू जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई।
चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। बाबा, आप संगीत शिक्षा के बारे में बता रहे थे कि दीनानाथ जी से आपने सीखा, और बाद में आपकी शिक्षा के बारे में भी, मतलब स्कूल की शिक्षा के बारे में भी हमने सुना। लेकिन अब ये बताइए कि स्वर का अभिनय, स्वराभिनय, इसके लिए क्या कुछ आपने अलग से मेहनत की या? नहीं, कुछ मेहनत वगैरह कुछ नहीं की। ये होता है कैसे, जब मैं अपना मेरा नाम मैं भूल सकता हूँ, मैं चंद्रकांत गोखले नहीं हूँ। अब जो भूमिका भी मैं आपको कर बता रहा हूँ वो मैं हूँ। ये अगर मेरे दिल में पक्का हुआ तो वो अपने आप हो जाता है जी। उसके लिए मुझे तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। आप कुछ ऐसा आविष्कार किसी नाटक से या किसी फिल्म से कोई डायलॉग आपको याद हो? फिल्म का तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म के डायलॉग बहुत छोटे छोटे होते हैं जी। उसमें अभिनय बताने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, लंबाई नहीं होती उसमें। नाटक में भी अभी अभी कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मराठी नाटक जो नट सम्राट है उसमें बहुत से बड़े बड़े डायलॉग है जिसको आप सलोलुकी कहते हैं, स्वगत जी वैसे हैं। तो कोई एक आध सलोलुकी आप सुनाएंगे? अभी सुनाऊंगा। एक पुराने जमाने का एक्टर है जी, वो अपनी बेटी और बेटा दोनों के ऊपर बहुत प्यार करता है। उसको जो कुछ मानधन मिला है उसकी 60वीं सालगिरह के वक्त, वो सारी की सारी रकम वो दोनों बच्चों को हाथ पे दे देता है, और बाद में 15-20 साल के बाद जब उसको बुढ़ापा आता है तो अपने बच्चे के घर वो रहने जाता है, और बच्चे की यानी बेटे की जो औरत है यानी इसकी बहू उसका अनुभव इससे अच्छा नहीं मिलता, और बाप बेटे में थोड़ा सा तनाव शुरू हो जाता है। फिर उसको घर जा छोड़कर लड़के के घर जाता है वो जी। वहां जाने के लड़की के ऊपर भी उसका बहुत प्यार है पहले से ही, लेकिन वहां जाने के बाद भी उसको अनुभव यही मिलता है कि ये जो पहला प्यार था बेटी का अपने ऊपर वो अभी नहीं है जी। उसमें से आधा प्यार वो अपने पति पे करती है, आधा प्यार हम दोनों पे करती है, यानी मैं और मेरी पत्नी। ऐसा कुछ हुआ है, और चोरी का इल्जाम लगाया जाता है उसके ऊपर। और बाद में होता है ये कि वो जो 1,500 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था, पैसे का पाकिट लड़की के ही अलमारी में उसको मिलता है। तो माफी मांगने के लिए वो बाप के कमरे में आती है और बाप को कहती है कि मुझसे भूल हो गई और मुझसे ऐसा लगा। ये लगा होने के बाद इस बाप का डायलॉग शुरू होता है। अब मराठी में उसका होता है, मुझे मला असं वाटलं, ऐसा मराठी में होता है जी। अब सिर्फ वो मराठी का डायलॉग मैं सुनाता हूँ। अब यहाँ तो मेरे सामने प्रेक्षक नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आप मेरी बेटी मेरी सामने बैठी हो, लेकिन इस वक्त आप मेरी कोई भी नाही। आपला बाप चोर आहे, आपली आई चोर आहे आणि मुख्यमंत्रीची भाषणारी आहेत, लुळी पांगडी आहेत, एखाद्या बेवारशी कुत्र्याप्रमाणे आपल्या आश्रयाला येऊन राहिली आहेत. या गलिच्छ आरोपाचं शेण त्यांच्या तोंडावर फेकलं तर ते आपलं काय मागणं करणार आहेत? कार्टे मराठी रंगभूमीचा सार्वभौम राजा नटसम्राट गणपतराव बेलवलकर, गणपतराव जोसांचा पट्ट शिष्य, त्याची तू अशी विटंबना करतेस केवळ तो तुझा बाप आहे म्हणून, त्याच्याजवळ पैसे नाहीत म्हणून, म्हातारपणानं तो असहाय्य झाला म्हणून. बाबा क्षमा करा, आपल्या लाडक्या लेकराला कोकराला क्षमा करा. खबरदार सांगणारी त्या शब्दांचा उच्चार केला असता. माझं एक लाडकं कोकरू होतं, आता कुठं आहे ते?
गुजरवाडा कोकरा सारखी माझी एक मुलगी होती. ससासारखा माझा एक मुलगा होता. पण खरं म्हणजे ते माझे कुणी नव्हते. आभाळ पाठीवर घेणारे हत्तीला विचारून पहा, ते सांगतील कुणी कुणाचं नसतं. अंतराळात भटकलेला एखादा आत्मा आमच्या वासनेच्या जिन्यानं पृथ्वीवरच्या मातीत उतरतो आणि आम्हाला सांगतो की आम्हाला वाटतं की आम्ही बाप झालो, आम्ही आई झालो. पण खोटं, सगळं खोटं. आम्ही फक्त जिने असतो, फक्त जिने. और इसी अभिनय की गठरी कहूँ या एक वरद हस्त कहूँ, इसी को लेके आपने इस उम्र तक ये आपने अपना प्रवास पूरा किया है. और आपको क्या ऐसा लगता है कि ये मैं अगर अभिनय नहीं करता तो ये काम करता, या मुझसे कुछ ये करना था और जो छूट गया? अभिनय के सिवा और मैं कुछ कर ही न सकता था, क्योंकि वो खून में मेरे है, ये एक बात है. और मेरी पढ़ाई नहीं हुई, दूसरी कौन सा भी धंधा मुझे मालूम नहीं, तो पता नहीं मैं कुछ कर सकता था कि नहीं. आज तक तो इसमें हूँ और अभी भी मुझे काम मिला तो मैं कर सकता हूँ. उसे मुझे थकावट नहीं आती, क्योंकि वो मेरा आनंद है उसमें. वो आपका स्वभाव है, वो आपका धर्म है. हाँ, ना. हाँ. बाबा, आप किनको अपना आदर्श मानते हैं? यानी जीने के बारे में? जी. जीने के बारे में मैं आदर्श मानता हूँ बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर, यानी स्वतंत्र वीर सावरकर. उन्होंने देश के लिए जितने कष्ट लिए, उसका ऋण हमारी ओर से कभी भी कम नहीं हो सकता. जी. आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? हाँ जी, मैं उस वक्त 5 साल का था जब वो रत्नागिरी में बंदीवान थे. बंदीवान है ना, उनको नजर कैद थी जी. कि रत्नागिरी छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकते थे उस वक्त. उन्होंने लिखा हुआ एक नाटक उत्साप, उसमें मेरी माँ एक हिंदुत्वनिष्ठ वेश्या का रोल करती थी, लेकिन वो वेश्या गाने वाली. हाँ. और उस नाटक के लिए हमारा मुकाम, नाटक कंपनी का मुकाम रत्नागिरी में था. उस वक्त मैंने उनको 6-7 दफे देखा है और मुझे ऐसा लगा ईश्वर जिसे कहा जाता है वो यही होगा. वो 5 साल की उम्र थी मेरी. दूसरी व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी. आज वो सोच सकते, मन में ला सकते थे, तो उनका जो सारा ज्ञान है वो किसी पराई देश को वो बेच सकते थे, वो परारदादिश बन सकते थे. लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भारत को बलवान करने के लिए बिताई जी. और अभी भी उनकी तरफ से वही कार्य शुरू है. जी. उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ जी, मुझे मेरी उम्र में वो बड़े आनंद के क्षण थे. जी. मेरे गुरुजी जयनाथ बाबा मंगेशकर, उनकी 60वीं सालगिरह पुणे में हुई, तो मैं गया था उस सालगिरह के लिए. तो वहाँ मैंने देखा स्टेन गन, मशीन गन लेकर पुलिस इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं. तो मैं जरा अचंभे में पड़ गया. वो स्पॉन्सर थे, उसके सकाल जो अखबार है उसके दीक्षित थे. वो मेरे स्नेही हैं, मेरे दोस्त हैं. उनको मैंने पूछा कि दीक्षित जी, ये आज यहाँ पुलिस का बंदोबस्त क्यों है? तो उन्होंने कहा मुझे कि आज यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका सत्कार है. तो मैंने दीक्षित जी को कहा कि मेरी मनकामना, मेरी मनीषा है, वो आप मुझे मेरी पूरी कीजिए. उन्होंने कहा क्या है? तो मैंने कहा कि मुझे उनके पैर छूना है, अब्दुल कलाम जी के. तो मुझे ले गए अंदर VIP रूम में. अंदर जाते ही मैंने उनके पास में गया और मैंने उनको कहा कि मुझे आपके पैर छूना है. तो वो समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा हूँ. मैं भी समझ गया कि मैंने क्या कहा, ये समझ नहीं पाए. फिर दीक्षित ने मुझे बताया कि उनको इंग्लिश या तमिल के सिवा और किसी भाषा का ज्ञान नहीं है. तो मैंने फिर बोलना छोड़ दिया और झट से उनके पांव पकड़ लिए. इसके बाद उनका अभिनय ये था कि अरे ये क्या कर रहे हो. मेरा अभिनय था कि मैं कर रहा हूँ, यही बराबर कर रहा हूँ. ऐसा 3 दफा मैंने उनके पांव छू लिए. इसके फोटो भी हुए और ये इसमें से एक फोटो
सकाल में जो छपी हुई। वर्तमान पत्र है, जी, हमने, अखबार, हाँ। उसमें आया था। जी। और उसकी एक कॉपी मैंने मांग ली, जहां मैंने अपनी माँ और पत्नी का तस्वीर लगाई है, वहां ये तस्वीर भी है अब्दुल कलाम जी की जी। और सावरकर जी की। मेरे 2-4 दोस्त थे, उन्होंने मुझे पूछा कि अरे आप तो उनसे 15 साल से बड़े हो उम्र से, वो मुझसे 15 साल छोटे हैं अब्दुल कलाम जी। तो मैंने कहा कि मैं उम्र से 15 साल छोटा हूँ, लेकिन वो ज्ञान से 15 लाख साल मुझसे बड़े हैं। जी। तो ये मेरे दोस्त कहने लगे कि आप भी अपनी कला में बहुत बड़े हो। तो मैंने कहा कि मेरे जैसे बड़े मेरी कला में सैकड़ों या हजारों होंगे, लेकिन अब्दुल कलाम जी सिर्फ अब्दुल कलाम ही है जी। और दूसरा कोई नहीं है। मेरी पढ़ाई तो हुई नहीं है, लेकिन जिसका अर्थ मुझे अच्छा लगता है, ऐसे कुछ संस्कृत सुभाषित मैंने याद कर लिए हैं। उसमें से एक आपको सुनाता हूँ। अवश्य। अश्वन नैव गजन नैव व्याघ्रन नैव च नैव च अजापुत्रो बलिंदद्यात देवो दुर्बल घातका। इसका मतलब ये कि घोड़े का नहीं, हाथी का नहीं, बाघ का तो हो ही नहीं सकता, बलि चढ़ता है वो दुर्बल बकरे का चढ़ता है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद बकरे जैसा दुर्बल होने वाला भारत, उसको जिन्होंने बाघ जैसा सशक्त बनाया, बलवान बनाया, उस अब्दुल कलाम जी को मैं भगवान ना मानूं तो और क्या मानूं। जी बाबा, मैं फिर से आपको कहूंगी कि आपकी पसंद का कोई गीत हम और हमारे श्रोता सभी जन मिलके सुने। फिल्म सिंगर में मुझे सबसे अच्छे लगे मोहम्मद रफ़ी जी। वो अच्छे क्यों लगे, तो उन्होंने जो शब्द मुंह से निकाला है, उस शब्द का जो भाव है, वो भाव उनके शब्दों में से, उनके सुर में से अपने कानों तक पहुंचता है। जी। सिर्फ शब्द नहीं कहा जाता, उसमें से भाव भी मिलता है। जी। तो मुझे सबसे अच्छे लगे फिल्म सिंगर में मोहम्मद रफ़ी जी। उनका ये 14वीं का चांद, ये गाना है, फिल्म का नाम भी 14वीं का चांद है। जी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो।
गिरती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान सितारे हैं अभिनेता चंद्रकांत गोखले। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। बाबा, आप कह रहे थे कि मोहम्मद रफी आपके बिल्कुल पसंदीदा गायक। और फिर मैं पूछना चाहूंगी कि पसंदीदा गायिका, हीरो, हीरोइन, ये इन सब के बारे में कि कौन से लोग ये आपको अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे? हीरो, हीरोइन, पुराने जमाने पुराने, नए। मैं तो कहूँ कि आपके बेटे जो आज की पीढ़ी के बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, विक्रम गोखले, लेकिन उसका नाम मैं लेना अच्छा नहीं है। तो हम लोग लेते हैं और काफी हमारे सारे श्रोता और दर्शक उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि कभी स्टूडियो में उनके साथ भी हमारी मुलाकात, भेंट वार्ता हो जाए। लेकिन आप बताइए कि उन्हें छोड़कर और किनको आप पसंद? नासिरुद्दीन शाह जी, परेश रावल, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी एक फिल्म मैंने तक्षक नाम की फिल्म देखी, गोविंद निहलानी की थी। उसमें एक नया लड़का है, राहुल बोस उसका नाम जी। उसने एक साइकिक लड़के का रोल किया है। वो इतना अच्छा किया है कि उसके लिए मैंने वो फिल्म 2 बार देखी। इतना अच्छा रोल किया उसने जी। अजय देवगन, तब्बू, इन्होंने भी अपने रोल अच्छे किए, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, वो बात अलग है, नसीब की बात है जी। पुराने जमाने के अशोक कुमार जी, यानी दादा मुनि, संजीव कुमार, प्राण जी, अमरीश पुरी जी। अमरीश पुरी अभी पुराने भी है, नए भी तो हैं। हाँ। बाबा, आप जो ये नाम आप सारे बता रहे हैं, इन लोगों के साथ आपने काम भी किए। उन लोगों के साथ काम करते हुए फिर लोग आपको कैसे लगे? मुझे बहुत अच्छे लगे जिनके साथ मेरा संबंध आया, यानी अनिल कपूर, जूही चावला, दादा मुनि, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील शेट्टी, इन लोगों के साथ मेरा संबंध आया। इन सब की तरफ से मुझे बहुत अच्छा बर्ताव मिला, बहुत अच्छा जी। यानी एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी खाने का टाइम हुआ है, दोपहर की छुट्टी हुई है, और मेरा मेकअप वगैरह निकालने के बाद मैं खाना खाने के लिए जाता था, या थोड़ा सा शर्मिंदा था कि इन लोगों के साथ खाना खाने के लिए मेरी योग्यता नहीं है, ऐसा कुछ मेरे दिल में आता था, और मैं देर से जाता था। तो मेरे आने के बाद अनिल कपूर, जूही चावला, ये लोग उठकर अपनी जगह मुझे दे देते थे। अब उनको मेरे साथ ऐसा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे की ओर से, नाम की ओर से वो मुझसे बहुत बड़े हैं जी। तो झूठा नाटक करने की उनको कुछ जरूरत नहीं थी, वो अपने दिल से कर रहे थे वो जी। इतना मुझे अच्छा अनुभव मिला उनका। एक बात बताता हूँ, आदमी का बड़प्पन कैसे होता है। न्यायदंड नाम की एक फिल्म थी, न्यायदंड जी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी की पत्नी यानी जया बच्चन, उस वक्त जया बहादुरी थी जी। वो स्क्रीन पे पहले आने वाली थी। वो फिल्म अधूरी रह गई क्योंकि बलराज जी सहानी स्वर्गवासी हो गए। तो मुझे, बलराज जी और मैं, हम दोनों दोस्त हैं, वो फिल्म अगर पूरी होती तो मुझे कुछ अच्छा मेरा हो जाता था। तो एक सीन मेरा दादा मुनि के साथ था कि मैं माफी मांगने गया हूँ यश के घर, दादा मुनि यश थे, और सीन शुरू हुआ। एक 2-3 शॉट होने के बाद दादा मुनि ने उस डायरेक्टर को बुलाया कि अरे भाई शंकर, जरा इधर आओ, जरा सीन बताओ। उस सीन उन्होंने पढ़ने के लिए लिया, और वो डायरेक्टर को उन्होंने बताया कि अरे शंकर, ये सीन इस देहाती का है, तो इसकी पीठ और मेरा चेहरा तुमने क्यों लिया है, इसका कारण मुझे कुछ बताते हो। तो गड़बड़ा गया डायरेक्टर, क्योंकि दादा मुनि के साथ मेरा सीन और दादा मुनि की पीठ और मेरा चेहरा लेना, ये उसको बहुत कठिन हुआ था। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं, अच्छा ठीक नहीं, जिसका सीन उसको मिलना चाहिए। इस सीन में
अशोक कुमार या दादा मुनि बड़ा नहीं है, ये देहाती यानी ये चंद्रकांत गोखले बड़ा है, इसका सीन इसे दे दो। ये आदमी का बड़प्पन, ये दादा मुनि का बड़प्पन है, ये मतलब मेरा नहीं आपकी पीठ की तरफ से वो शॉट बाद में नहीं लिया गया, चेहरे ही की तरफ से वो लिया गया। बहुत ही उम्दा बात है। खैर, हम आपके साथ यहाँ स्टूडियो में, मैं अपने श्रोताओं के साथ हूँ, तो आप हमें आपकी पसंद का कोई गीत सुनाना चाहेंगे? वो बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है। मोहम्मद रफी का गाना है। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है? हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ? ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ ये करना चाहता था और जो कर नहीं पाया, या जैसे खेती करना चाहता था, या आमों का बगीचा लगाना चाहता था, या मैं कविता लिखना चाहता था, जो मुझसे छूट गया, ऐसा कुछ आपको लगता है? छूट तो नहीं गया जी। जो करना चाहता था वो थोड़ा सा करना शुरू किया है। वो ये कि माँ का एहसान जैसा हम कभी नहीं भूल सकते, माँ का ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, वैसा जिनों की तरफ से हमारी देश की रक्षा होती है, रक्षण होता है, वो सैनिक, उनका एहसान, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। उनके लिए कुछ तो भी करना, ये अपना देशवासियों के नाते पवित्र कर्तव्य है। जब मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मेरे दिल में सिर्फ विचार चलते थे। जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ तो मैंने रुपये में से 4 आना
बचाना शुरू किया। इसमें मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे 3 बच्चे, इन सब का मुझे साथ मिला बहुत अच्छी तरह। कि छोटा लड़का हट करता है ये मैंने सिर्फ सुना है या पढ़ा है, लेकिन उसका अनुभव लिया नहीं है जी। हाँ, इतने मुझे अच्छे बच्चे मिल गए मेरे। तो अब मैंने जो कुछ पैसा जमा किया, उसका जो मुझे ब्याज मिलता है, उसमें से मैं हर सब 26 फरवरी यानी तात्याराव सावरकर जी की पुण्यतिथि महानिर्वाण, उस दिन मैं 1 लाख रुपया किन मेरिज टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स, इस संस्था को देता हूँ। माँ और पति के श्राद्ध के लिए मैं उसके लिए खर्च होने वाला पैसा 2 वृद्धाश्रम, एक वेश्याओं के लड़कों का पालन करने वाला आश्रम, इनको भेंट देता हूँ जी। और ऐसा जो कुछ पैसा मुझे मिलता है वो सारा सिर्फ अपना जीने के लिए जितना खर्च, जितना पैसा लगता है उतना सिर्फ रख लेता हूँ, बाकी सारा पैसा मैं इनके लिए खर्च करता हूँ। ये मेरा अंतिम आनंद है। और ये मेरी इच्छा ऐसी है कि पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण, ये जो मानव था, उसने अगर मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम अगर और 5,000 साल जियोगे तो मैं जीऊँगा, लेकिन वो जीना मुझे निरोगी चाहिए, और वो मेरा जीना इन्हीं सैनिकों के लिए मैं खर्च करूँगा जी। कितने ऊंचे और आला दर्जे के ये आपके विचार हैं। एक गीत सुन लें। उमराव जान फिल्म बहुत अच्छी बनी थी जी। उसमें रेखा ने जो रोल किया है वो बड़ा अच्छा किया है। उसने ये गाना उसमें गाया था जी। और वो गाना गाया है असल में आशा जी।
बाबा, आशा जी का गाया हुआ ये गीत हमने सुना। आपने आशा जी के साथ भी काम किया होगा, लता जी के साथ भी किया होगा, कुछ आपको? काम तो नहीं किया। हाँ एक नाटक था गुरुकुल नाम का, जी। उसमें लता जी थी, भगवान श्री कृष्ण, मैं था गुरु सांदीपनी। ये उस वक्त मेरी उम्र थी 19-20, इस उम्र का था मैं, और लता थी 12-13 साल की जी। और आशा उनसे भी कई दफा मेरे गोद पे बैठी, तो उससे उसको मेरे लिए बहुत प्रेम है, आशा जी को। अभी आशा जी कहना पड़ता है लेकिन उस वक्त मैं उसे आशा और वो मुझे अरे चंदू ये कहती थी। क्या अभिनय की शिक्षा भी आपसे ही पाई है आपके बेटे ने? नहीं जी, वो अपना स्वयंभू है। हाँ। अब कोई मुझे पूछता, अभी कभी कभी मेरी पहचान करवा दी जाती है, ये विक्रम जी के पिताजी। तो दूसरे सुनने वाले ने मुझे पूछा कि अरे भाई तुमको इसमें दुख नहीं होता ये विक्रम जी के पिताजी सुनने के बाद? तो मैंने कहा मुझे दुख तो नहीं होता, लेकिन मुझे इसमें से बहुत बड़ा आनंद मिलता है जी, कि इतना अच्छा बेटा मुझे मिला कि जिसके नाम से मेरी पहचान हो रही है। इतना बड़ा गुणी और दिल से भी वो बड़ा अच्छा आदमी, मनुष्य जिसको कहा जाता है वो मनुष्य है और गुणी भी है। इस जिंदगी को जिस तरह से आपने जिया है, ये बहुत ही एक उम्दा सी चीज आपने पाई है, और आज आपको, मैं भी आपको सुन रही हूँ और मेरे साथ हमारे तमाम लाखों श्रोता भी आपको सुन रहे हैं। बाबा, आप कह रहे थे कि आपने सुर, ताल और संगीत की शिक्षा प्राप्त की, वो आपको जन्म से मिली जैसी सारी चीजें। एक नृत्य छूट गया तो क्या उसकी कमी हम किसी गीत से भर लें? हाँ, वो अभी मधुबन में राधिका नाचे। हाँ। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनना छूम छूम चनना, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे।
मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सरे सगरे मग पम ध पनि ध सनि सा रे सनि ध पम प ध नि सनि सनि ध पम प ग म ध प ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनि ध पम प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म ध नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे। ओधे ता ना धीर दिरता ना धीर 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 तुम धीर धीर धीर। तुम तिरिकड़ता का तिरिकड़ तिरिकड़ता धाने नादर दिरता नीता। ओधे नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना। इसी के साथ मैं अपने पूरे श्रोताओं के साथ और विविध भारती परिवार के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। मेरी तरफ से सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन कह दीजिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में अभी आप वरिष्ठ अभिनेता चंद्रकांत गोखले से कांचन प्रकाश संगीत की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों के।